बयाज़त? मेरे आका, इजाजत हो तो एक अर्ज करना चाहता हूं। कहो। आपने एक दफा जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमारे बीच आकर हमारे अंदर की यकजहती खत्म करना चाहते हैं। इस किस्म के फितने और हमारे खिलाफ होने वाली बातों के लिए मेरा दिल और दिमाग बंद है। हम लोगों के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता है और जो भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे आका, रब गवाह है कि मैं कभी भी खयानत नहीं कर सकता आपसे। मैं जानता हूं मेरे भाई। ओह, शुक्र है परवरदिगार का कि आग क़हबखाने तक नहीं पहुंची, वरना बर्बाद हो जाते हम लोग, कुछ ना बचता हमारे पास। चलो बेटा। शहजादे बयासत को दुआ दीजिए आप, वो एक फरिश्ते की तरह हमारी मदद के लिए पहुंचे। बात सुनो, तुम्हारी जुबान पर हमारे शहजादे का नाम कुछ ज्यादा नहीं आ रहा आजकल। अच्छी तरह एक बात समझ लो, अपने जहन में कोई गलत ख्याल लाके हमारे शहजादे को किसी मुश्किल में ना डाल देना। या अल्लाह रहम, ये सब क्या है? चलो चलो चलो, यहाँ से चलो बेटे, जल्दी चलो। तुम लोगों ने पूछा था ना कि ये आग कैसे लगी है? इन जैसे लोगों की वजह से लगी है। इन्हीं लोगों की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर कहवा खानों में पड़े रहते हैं। फितना फसाद की वजह यही लोग हैं। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाते और अपने अमाल का हिसाब सबको खुद देना है। तो तुम लोग कौन होते हो किसी पे तहमत लगाने वाले? खामोश हो जाओ, ये क्या कर रही हो? कितनी बदतमीज खातून है, कितनी लंबी जबान है इसकी। पकड़ लो इनको, इतने कोड़े मारो कि अकल ठिकाने आ जाए। रुको, आगाओ, रुक जाओ साहब, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं बेनाम आगा, महल का खास बावर्ची। ये खातून मेरी रिश्तेदार है। अगर इस खातून को कुछ हो गया तो आका किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर मत कहना मैंने आगाह नहीं किया। तो इस औरत को दुआ दो। इन लोगों की वजह से नहीं है इनको। कितनी जानें चली गई हैं, फिर भी देखो इनको अकल नहीं आती है। इन लोगों की वजह पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। कलिका, तुम ठीक तो हो? मुझसे उठा नहीं जा रहा। उठो उठो, चलो उस पर कोई मरहम लगा देते हैं बेटा, आराम से। क्या अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? चलो अब यहां से आराम से। मेरे आका, मैंने आपको खबर भिजवाई थी कि बोसीनिया से खजाना मैं खुद लेके आना चाहता हूं, लेकिन अफसोस मैं बुरे वक्त पे यहां पहुंचा। पूरा शहर तबाह हो चुका है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस आग की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरे आका। पूरा शहर का शहर तबाह हो गया है। दुकानें, कहवा खाने और ऐसी कई जगह जलकर राख हो गई हैं। साराश खाना की तरफ भी ऐसी ही तबाही मची है मेरे आका। 20,000 घर सफ़े हस्ती से मिट गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुस्तफ़ा पाशा का बाजार भी जलकर राख हो गया है। और इस आग ने हमारे कई उलमाओं को भी अपनी लपेट में ले लिया और वो हक़ रहमत से जा मिले मेरे आका। माल और मुल्क की हम तलाफी तो कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर से सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी तलाफी नहीं होगी।
अफसोस। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मेरे आका, जब तक आपका साया हमारे सरों पर है, इंशाअल्लाह हर आफत से बच निकलेंगे हम। ये खुदाई आफत नहीं है मेहमद पाशा। मैं भी पहले यही समझ रहा था, मगर ये एक साजिश है, एक सोची समझी साजिश। फौरन मालूमात हासिल की जाए और शुरुआत बंदरगाह से करो, क्योंकि आग वहीं से लगनी शुरू हुई थी। वहां से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें फलाही इदारों की इमारतों में रहने की जगह दे दी गई है, लेकिन ये काफी नहीं। अभी भी बहुत से लोग बेघर हैं मलिका। मैं जानती हूँ हलील पाशा, कल हुलिया बदल कर गई थी और मैंने देखा सब। काफी नुकसान हुआ है। तो अब क्या हुक्म है मलिका? पाया तख्त में जितनी भी खानकाएं और किराए के हुजरे हैं उन्हें किराए पर हासिल कर लिया जाए। तमाम खवातीन को फौरी वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए और तामीराती कामों को तेज कर दो। ये बहुत बेहतर रहेगा मलिका। मैं अभी अहकामात जारी कर देता हूँ। मोहर के बारे में कुछ मालूम हुआ हाजी? आपके हुक्म के मुताबिक हर एक से पूछा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। मलिका, आजाद महमद पाशा पाए तख्त तशरीफ लाए हैं और इस वक्त वो आका की खिदमत में पेश हुए हैं। उन्हें कहो कि मुलाकात के बाद वो मेरे पास आ जाए। जो हुक्म मेरी मलिका। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? जी मैं समझ गई हूँ। कौसम ने हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। बहुत एहतियात से। ये काम तुम्हारे लिए एक इम्तिहान होगा जानान। आपकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे दूं, और ये काम बाइस से फख्र है मेरे लिए। तुम्हें यहाँ देखकर खुश हूं मैं। अतीका, हाँ? तुम्हारी इस खामोशी से बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम्हें नहीं फारिया, डरना तो उन्हें चाहिए। तुम्हारे जहन में जो कुछ भी चल रहा है उससे भूलना होगा तुम्हें। अतीका, शहजादी फारिया सुल्तान, अतीका तुमसे ही मिलने आ रही थी मैं। अब काफी बेहतर लग रही हो। हाँ बेहतर हूँ गेवरान। मैं भी तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाह रही थी। ठीक है, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं कर सकते, खुली फिजा में जाकर बात करते हैं। मरमर कोशक चले हम, वहां ठीक रहेगा, क्योंकि बात भी तो अहम है। मरमर कोशक? हाँ बिल्कुल ठीक है। मलिका। महमद पाशा, मेरा नहीं ख्याल था कि आप इतनी जल्दी पाया तख्त वापस आएंगे। खजाना लेकर आया हूं मैं मलिका। इसी वसीले से आपसे मिलना भी चाहता था। पूछना चाहता था कि मेरे लायक कोई हुक्म तो नहीं, लेकिन आपने खुद मुझे बुलवा लिया और जो खत आपने भिजवाया था वो सफर में मिला मुझे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमें आपकी बहुत जरूरत है यहाँ, और अब आप वापस नहीं जाएंगे क्योंकि पाया तख्त में आप जैसे वफादारों की कमी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जल्द अज जल्द कुब्बे वजीर बन जाएं और दीवान में आपकी मौजूदगी से हमें फायदा होगा। मैं तो हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं मलिका। आपने अपने गुलाम को बाइख्तियार कर दिया।
मलिका, महमद पाशा आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आका उन्हें दीवान में शामिल ही ना करें। कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे अस्तर। दरअसल मेरे जहन में एक बात थी मलिका। पाशा की दीवान में जगह बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उन्हें अपना दामाद बना लें। मैं माफी चाहती हूँ मलिका, लेकिन वो शहजादी गेवरान के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे यकीन है कि शहजादी भी इस फैसले से खुश होंगी। किसी तमाशे के लिए जमा नहीं किया तुम लोगों को मैंने। जो कुछ भी जानते हो बताओ सब मुझे। कसम से बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम। शायद तुम लोगों ने सही से सुना नहीं कि मलिका ने क्या सजा देने को कहा है तुम लोगों को। हमने सुना, आप हमारी बात पे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों में से किसी एक की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। कसम सुल्तान तुम सबके सर कलम हम वाकई में कुछ नहीं जानते। लाला ज़ार काल्फा, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? खैरियत तो है खातून? ये क्या कर रही थी तुम? मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या होगा, क्या उनका सर कलम हो जाएगा? खामोश हो जाओ खातून। क्या ये सब जानना तुम्हारा काम है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। गुनाह है आगा, ना कीजिए। उनमें अक्सर बेगुनाह है, उनका मोहर से क्या ताल्लुक? तुम कैसे जानती हो मोहर वाली ये बात? क्या जानती हो बताओ? चलो बोलो खातून, वरना तुम्हें भी इन लोगों के साथ अंदर फिकवा दूंगा। मेरे पीछे आइए आगा, एक चीज दिखाऊंगी। इसे मैंने वालिदा सुल्तान की खिदमत में गुलनाज खातून को रखते हुए देखा था। कौसम सुल्तान की मोहर है ये। अच्छा तो गुलनाज खातून आला आगाओ, जाओ जाकर गुलनाज खातून से पूछगछ करो। मैं आ रहा हूं। जो कुछ तुमने मुझे बताया वो सब कौसम सुल्तान को भी बताना होगा। चलो आओ मेरे साथ, चलो। ठीक है, तुम जाओ। अतीका को सब मालूम हो गया। वो शहजादी गेवरान को अपने साथ लेकर गई है। मरमर कोशक, आप जल्दी जाइए। अतीका बहुत गुस्से में थी। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है मेरी? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, आप जल्दी जाइए, जल्दी। यहाँ मुझे तुम क्यों लाई हो? क्या ये जगह याद दिलाती है किसी की तुम्हें? खैर, बात करना चाहती हूँ तुमसे। अतीका, तुम्हें क्या हुआ है? अतीका, मुझसे तुम क्या कहना चाहती हो बताओ, कहो। उस रात, जिस रात आग लगी थी, तुम लोग यहीं पर थे। सिलहतार और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना? सिलहतार के दिल में जो औरत थी वो कोई और नहीं, तुम थी। अतीका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
मुसलसल मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही हो गेवरान। यकीन करो मेरा, हरगिज़ भी मैं ऐसा नहीं चाहती थी अतीका, लेकिन अपने जज्बात पे काबू ना रख सकी। मैं भी तुम्हारी तरह अपने दिल की आवाज चुप नहीं करा सकी अतीका। तुम मेरी तरह नहीं हो गेवरान। मैंने अपने दिल की बात, किससे मोहब्बत करती हूँ सब बताया तुम्हें। मैं सुलेतार से मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद खैरत की तुमने मुझसे। धोखा दिया है तुमने मुझे गेवरान। क्यों किया तुमने ऐसा? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया मुझ पर। मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाए तो फिर बात करते हैं। इस वक्त मेरी बात समझ नहीं आएगी तुम्हें। नहीं, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीन गई हो, आराम से नहीं जा सकती। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती थी गेवरान, कभी कुछ नहीं छुपाया मैंने तुमसे। मैंने तुम पर जितना भरोसा किया इतना किसी पर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने ये किया मेरे साथ। क्यों किया ऐसा? तुमने मुझे वो जख्म दिया है जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता कभी। अतीका, मेरा भरोसा करो। मेरी बहन, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये बात इस तरह से मालूम। हरगिज़ मुझे अपनी बहन मत कहो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ गेवरान। शहजादी। हाँ, देखो गेवरान, तुम्हारी मोहब्बत भी तशरीफ ले आई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो सिलहतार, क्योंकि इस वक्त किसी को तुम्हारी तसल्ली की जरूरत है। शहजादी, खुदा के लिए मैंने कई बार आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी। सिलहतार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी मैंने महसूस किया उसके पीछे क्या था। आपने मेरी आंखों में झांका था और बताया था कि आपके दिल में क्या है, और मेरे दिल ने भी वही महसूस किया था। और फिर अचानक ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कुछ था ही नहीं हमारे दरमियान। हाँ, क्या तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे थे? क्या बेवकूफ बना रहे थे? मुझे बताओ। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इज्जत और गैरत होती तो तुम मुझे इस तरह का धोखा कभी नहीं देते। सिलेतार बताने वाले थे, लेकिन मैंने मना किया था। वो इसलिए कि मैं चाहती थी कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं जिससे तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। तुमने दुख पहुंचाया मुझे गेवरान, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरी चाहत खत्म कर दी जिंदगी जीने की, बेवकत कर दिया मुझे। मैंने अपना समझ के तुम्हें दिल की बातें बताई थी, लेकिन हर दफा मेरी बातें सुनकर तुमने मुझे इत्मीनान दिलाया, तसल्ली दिलाई थी तुमने मुझे। लेकिन अब सब खत्म। याद रखना, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और एक बात तुम दोनों याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी खुश भी नहीं रहने दूंगी। अतीका, क्या हुआ मुझे बताएं। कहीं आपने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करती? मैं किस कदर बेवकूफ हूँ फारिया। मैंने हमेशा उनकी बातों का यकीन किया, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा मैं मर जाऊं। चुप हो जाओ अतीका, चुप हो जाओ। मैं हूं ना आपके साथ। जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप इस तकलीफ से भी निकल जाएंगी। ठीक है, भूल जाओ ये सब। वो कभी माफ नहीं करेगी मुझे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपने कुछ गलत नहीं किया शहजादी, और ना ही इसमें हमारी कोई गलती है। शहजादी जल्दी या बदेर उन्हें मालूम होना ही था, बल्कि सबको मालूम होना ही था कि हम एक दूसरे को चाहते हैं।
और उन सबको हमारी मोहब्बत के सामने सर झुकाना पड़ेगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन क्या होगा, हम क्या करेंगे? जो हमें पहले करना चाहिए था, अब मैं जाकर सबसे पहले आका से बात करूंगा इस बारे में। उसके बाद जो हमारी नसीब में लिखा होगा वही होगा हमारे साथ। इत्तेफाक था मलिका, मैं गुलनाज खातून को नहीं जानती, ना ही उनसे मेरी कभी बात हुई है। लेकिन जिस दिन आग लगी हर कोई परेशानी में भाग रहा था, लेकिन वो खातून कुछ अजीब थी, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। उसके पास कुछ था, उसने निकाला और दीवार में छुपा दिया, और वो चली गई तो जाके देखा मैंने। उसके बाद फिर जब मुझे मालूम हुआ कि आपके तमाम वफादारों को जला दिया गया है, तो मुझे समझ आया कि उस खातून की वजह से कितने मासूमों की जान गई। तो उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बहुत ज्यादा खौफज़दा थी मलिका, इसी वजह से नहीं बताया, माफ कीजिएगा। तुम मुझसे डर गई थी और दखल देना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुमने सोचा नहीं था कि यह बात सबके सामने आ जाएगी। लेकिन देखो, मुझे मालूम हो गया ये सब, और अब तुम खुद को बचाने के लिए अपना इल्जाम किसी और पर लगा रही हो। हरगिज़ नहीं मलिका, हरगिज़ नहीं, मैं मासूम हूं। मैंने जो देखा वो बता दिया। ये सब करने का तुम्हें किसने हुक्म दिया था? क्या इसके पीछे गुलबहार है? जवाब दो। अच्छा, तो हकीकत जानना चाहती हैं? तो फिर सुनिए मलिका, मैं आपके दुश्मनों के हामियों में से एक हूँ। बहुत जल्द एक घुड़सवार आएगा और आपको और सुल्तान मुराद को दोज़ख की आग में धकेल देगा। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। इजाजत है। गुलबहार सुल्तान, आप इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है? क्या आप मेरा इस्तकबाल अब इस तरह करेंगी? यहाँ क्यों आई हैं? मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मोहर का मसला खत्म हो चुका है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मसला खत्म हो गया? मगर कैसे? मुजरिम पकड़ा गया है, और वो गाफिल जज्बत तरीक़त से मंसूब था, और कौसम इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रही थी। ये इल्ज़ाम किसी ने भी अपने सर लिया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इस सब के पीछे आप थी। जो तुम जानती हो वो भूल जाओ आयशा, क्योंकि ऐसा करने में ही तुम्हारी बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए सुकून से रहना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारी 2 औलादें हैं, उनके बारे में सोचो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द 3 भी हो जाएंगी। अगर अपनी फिक्र नहीं है तो इनकी तो होगी। शब बखैर। धमकी देके जा रही है मुझे। इस पे नजर रखो नौरीन, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ।
इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा मत कीजिए आप, खुदा के वास्ते। अगर इन्होंने दुश्मन बना लिया तो? सुल्तान मुराद के दुश्मन मेरे भी दुश्मन है। मैं उनकी औलाद की माँ हूं। मैं ये तो नहीं जानती कि हकीकत क्या है, लेकिन उस खातून ने यही बताया है कि मोहर चुराने और खत लिखने के पीछे हमारे दुश्मनों का हाथ था मेरे बेटे। मुझे इसी बात का डर था वालिदा। गद्दार हर जगह मौजूद थे, अब महल में भी पहुंच चुके हैं। लगता है हमारे खुसूसी खादिम उनसे मिले हुए हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि उनमें कौन कौन शामिल है, लेकिन उन्हें सजा जरूर मिलेगी, जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। हरम में इस वाक़े के बाद किसी एक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मुराद, मैं जो भी मशवरा दूंगी इस पे आपको मेरा साथ देना होगा। कहना क्या चाहती हैं? गुलबहार, मुझे पूरा शक है उस पर। ऐसा हो सकता है कि वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि ब्याजत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी वालिदा पर मुझे जरा बराबर भरोसा नहीं। अगर ऐसा है वालिदा, तो जो मुनासिब है वो कीजिए। हमें अकेला छोड़ दें। किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? चली जाओ, आवाज तक नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी। बात सुननी होगी तुम्हें अतीका। बात किए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बहुत खूब, चलो बोलो। मैं भी तो सुनूं कि तुम कहना क्या चाहती हो। बताओ मैं क्या करूं अतीका? क्या तुम मेरी जान लोगी? अगर तुम ये चाहती हो और इससे तुम्हें सुकून पहुंचेगा तो मुझे मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुम सब यहाँ क्यों हो? कहा था ना अतीका को अकेले नहीं छोड़ना। गहरान आई हैं और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। अगर ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। मत मगर कैसे? आप किधर जा रही है मलिका? सिलेतार आगा। अस्तर खातून, तुम यहां क्या कर रही हो? शायद भूल रहे हैं आप, आग लगने के बाद से मैं यहाँ वालिदा सुल्तान की मेहमान हूं। लगता है खुशी नहीं हुई आपको मुझे यहाँ देख के? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, शब्बा खैर। फिक्र नहीं करो सिलेतार, ये राज तो सबके सामने आना ही था, क्योंकि इस महल में कोई भी बात कभी भी खुफिया नहीं रह पाई। क्या कहा तुमने? अच्छा तो तुमने की है मुखबरी। मैंने तुमसे कहा था मुझे कोई आम औरत मत समझना। शायद भूल गए हो। कहा था माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुमने जो करना था वो कर दिया, और जो कहना था वो कह चुकी।
लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मेरे आका, आओ मुस्तफा। सिलेतार से मुझे मोहब्बत है, बिल्कुल सच है, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं था, मुझे हरगिज़ भी मालूम नहीं था कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। और जब मुझे मालूम हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो मेरे पांव तले। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, सिलेतार से बात भी की थी, दूर होने की भी कोशिश की, नफ्स से लड़ती रही अपने, लेकिन हार गई मैं। और कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कहना चाहती। कोई माकूल वजाहत नहीं है गेवरान, तुम चाहती हो उसे और इसीलिए तुमने मेरे जज्बात को मजाक बना के रख दिया। और जब भी मैंने उसके बारे में तुमसे बात की, तुमने क्या कहा कि सिलेतार को भूल जाओ, उसका पीछा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उससे मोहब्बत करने का, और क्या, उसका पीछा छोड़ दो। और इस दफा तुम अपने मासूमियत के जाल में मुझे नहीं फंसा पाओगी। हाँ, जिस इंसान से मैंने अपने आप से बढ़ के मोहब्बत की, तुमने उसी को मुझसे छीन लिया। हद हो गया अतीका, एक लफ्ज नहीं। अगर मैं ना भी होती तो भी सिलेतार तुमसे कभी मोहब्बत ना करता। वो नहीं चाहता तुम्हें, नहीं चाहता वो तुम्हें समझने की कोशिश कर। चाहता था मुझे, अगर तुम हमारे बीच नहीं आई होती तो वो कभी मुझसे मुंह नहीं फेरता। क्या हो रहा है यहाँ? वालिदा, तुम दोनों सब कुछ भूल चुकी हो क्या? मुझे लगता है अपने मकाम को भुला बैठी हो तुम दोनों। खुदा की पनाह। वालिदा, चुप! तुम जाओ और जाकर हुजरे में मेरा इंतजार करो, फौरन। वालिदा को इत्तला करने वाली तुम हो ना? मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी शहजादी। क्या हक था तुम्हें उन्हें बताने का? क्या हमने तुमसे मदद मांगी थी? बताओ। वालिदा, सुल्तान को इस बात की खबर कभी ना कभी तो होनी ही थी। मैं चाहती हूँ ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए और जो नफरत आप दोनों के बीच कायम हो गई है वो जल्द खत्म हो जाए। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे और सिलेतार के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं। इनकार किया था तुमने, खुलेआम झूठ बोला मुझसे, बल्कि कसम खा के यकीन दिलाया मुझे। सिलेतार को तो देखो उसने क्या किया, दो बहनों को आपस में लड़वा दिया।
इस बात का हिसाब देना होगा उसे। असल हिसाब तो गेवरान को देना चाहिए। हम दोनों के बीच वो आई है। एक लफ्ज और नहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो अतीका। और कैसे बेशर्मों की तरह सिलेतार का नाम ले रही हो। ऐ खुदा, मैंने क्या खता की थी जिसकी सजा मैं ऐसे पा रही। ये मामला यहीं खत्म हो गया बस। याद रखना अतीका, आखिरी बार कह रही हूं, ना ही तुम सिलेतार को देखोगी ना उससे बात करोगी। ये बात खत्म, समझ गई अतीका? अगर आइंदा सिलेतार का नाम भी लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जितना रोना है रो लो, उसके बाद मैं तुम्हारी ये शक्ल ना देखूं। दरवाजा खोलो। आज मैंने वालिदा से बात की मुस्तफा। वो हरम में जरूरत के तहत तदाबीर लेंगी और तुम भी नजर रखना। जो हुक्म आपका। मेरे आका, एक अहम बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुनो मुस्तफा, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। खैर होगी इंशाअल्लाह। समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं मैं। अब नींद में भी खयानत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हर रात वो एक ख्वाब मुसल्लत हो गया मुझ पर। एक शख्स मेरे घोड़े पर नकाब पहनकर मेरे सामने आता है और नकाब हटाते ही वो गायब हो जाता है। या फंदी से पूछा था, उन्होंने कहा कि कोई करीबी शख्स आपके साथ गद्दारी कर सकता है। मेरा रब आपकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। उस रात मैंने फिर देखा मुस्तफा, बिल्कुल उस ख्वाब के मंजर की तरह मेरे घोड़े पर सवार वो शख्स मेरे सामने आया और वो बयाज़त था और वो खातून उसी का नाम ले रही थी। तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई को तख्त पे बैठना चाहिए। क्या ये कोई अलामत है मुस्तफा? क्या बयाज़त धोखा देगा मुझे? मेरे आका, कौन कब कहां किस वक्त धोखा दे दे ये नहीं मालूम। खुदा हमें दुश्मन की शर से बचाए। शहजादे बियाज़त अच्छे दिल के इंसान हैं और आपके साथ सादिक भी हैं। आज तक उन्होंने कभी भी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की और ना ही कोई गलती की। शहजादे बियाज़त खयानत करें ऐसा मुमकिन नहीं। शुक्र है तुमने मेरे दिल से शक निकाल दिया। इंशाअल्लाह बयाज़त कभी गद्दारी नहीं करेगा मुझसे। इंशाअल्लाह मेरे आका। तुम कुछ कहना चाहते थे, कहो। आका, मैं किसी और दिन अर्ज करूंगा क्योंकि इस वक्त आपको आराम करना चाहिए। इजाजत दीजिए। मान लिया अतीका छोटी है, नासमझ है, उल्टी सीधी हरकतें करती है, लेकिन तुम्हें क्या कहा जाए?
जिस पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, यकीन था कि ये मेरी बेटी मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगी, उसने क्या किया? आज तक जो कुछ आपने कहा वही किया मैंने। कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की और ना ही आपसे पूछे बगैर कोई कदम उठाया। लेकिन पहली दफा मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। और ये है तुम्हारे दिल की आवाज? सिलेतार मुस्तफा, उस इंसान की खातिर तुमने सब कुछ भुला दिया कि यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन तक को। मैं कसम खाती हूँ, पहले मुझे मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ मुझे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने आप को रोकने से क्या मुराद है? तुम एक शहजादी हो, इस सल्तनत के बादशाह की बहन हो। हर चीज से पहले तुम्हें इस खानदान की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। शुक्र करो ये बात तुम्हारे भाई को नहीं मालूम, वरना वो तुम्हारा और सिलेतार का वो हश्र करते कि याद रखती तुम। दफा हो जाओ यहाँ से और अपने हुजरे से कभी बाहर वापस मत निकलना। मैं क्या करूं वालिदा? आप क्या चाहती हैं मुझसे? क्या आपकी तरह अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूं मैं? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वालिदा सुल्तान, कहीं जा रहे हो सिलेतार? हमें आका के साथ हुलिया बदल के गश्त पे जाना है मेरी मलिका। ताज्जुब है, अपना दिल बहलाने के दौरान तुम्हें वक्त मिल जाता है मेरे बेटे की हिफाजत का। माफ कीजिएगा मेरी मलिका, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। एक तरफ अतीका और दूसरी तरफ गैवरान। जिस वक्त जो मिल जाए उससे दिल बहला लेते हो। दोनों ही तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो गई हैं। इतनी हिम्मत आई कहां से बताओ? मेरी बात तो ना ही करो, लेकिन तुमने अपने आका की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, जिनकी सदाकत की दिन रात कसमें खाते हो। बिल्कुल है मलिका, अगर आप इजाजत दे तो मैं वजाहत कर। क्या वजाहत दोगे? सर झुकाकर शर्मिंदा होने की बजाय अपनी बेशर्मी की वजाहत दोगे मुझे? देखो सिलेतार, गुलाम गुलामी करते अच्छे लगते हैं, और जिस दिन वो अपनी हद भूल जाते हैं तो वो अपनी आखिरत का फैसला अपने ही हाथों कर लेते हैं। अब क्या हो गया? हम लोग को अचानक से मुझे पकड़ लिया यहाँ। खामोश! और ये फरमान सुनो लालाजार। वालिदा सुल्तान के हुक्म के मुताबिक इस हरम में मौजूद तमाम कनीजें कल असर के वक्त पुराने महल भिजवा दी जाएंगी। यहाँ जिसका जो सामान है सब अभी से समेट लें। ये क्या बात हुई? हमें अचानक से यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है? हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो हमें ये सजा दी जा रही है? बिला वजह शोर करने की जरूरत नहीं। अपना सामान समेटो और जाने की तैयारी करो। आज रात तुम लोगों की यहाँ आखिरी रात कैसे है। हो सकता है? हम इस महल को छोड़कर नहीं जा सकते। चलो जल्दी जल्दी। ये जुल्म है, ये जुल्म किया जा रहा है हमारे साथ। लालाजार गाल्फा, गुलबहार सुल्तान, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर मसला क्या है और क्या तमाम कनीजें जाएंगी? वालिदा सुल्तान का यही हुक्म है, बस काल्फाएं यही रहेंगी और तमाम कनीजें चली जाएंगी। हाँ जी आका, मैं वालिदा सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। जी मलिका। हमेशा की तरह आपने बिल्कुल सही फैसला किया वालिदा सुल्तान। मुझे भी उन कनीजों में से किसी पे भी एतमाद नहीं था। आपकी और आका की जिंदगी हम सब के लिए बहुत अहम है। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो नुकसान पहुंचा देती। उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था,
मालूमात हासिल करने आई थी वो। इजाजत है। मलिका, गुलबहार सुल्तान तशरीफ लाई हैं। मैं अब इजाजत चाहूंगी। वालिदा सुल्तान, आगाओं ने बताया कि मेरा महल से बाहर जाना मना है। मैंने यही मुनासिब समझा। अगर ये फैसला पसंद नहीं तो आप बाकी खवातीन के साथ आंसू महल जा सकती हैं। मैं तो सिर्फ वजह मालूम करना चाहती थी। वो तो तुम्हें मालूम होगी गुलबहार। मेरे आका, अल्लाह की इजाजत से ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह या फंदी, हर रोज कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन मैंने सुना है कि अवाम इन हादसात का कसूरवार मुझे समझती है। मेरे आका, अवाम का तो काम है बोलना। अवाम को तो बस मौका चाहिए होता है इन बातों के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि आप मजबूती के साथ खड़े रहें। अब हादसात इतने बढ़ चुके हैं कि आपको फौरन कोई ना कोई फैसला करना होगा मेरे आका। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत को अव्वल दर्जा दिया जाए और घास फूस को कचरे में डाल दिया जाए। इधर लाओ। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, ये मेरी पीछे हटो। क्या हो रहा है वहाँ? कौन हो तुम लोग? खैरियत चाहते हो तो दखल मत दो। ये तो सुल्तान मुराद है। तुम लोगों को सिपाही कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये क्या हरकत है? तुम लोगों का वजीफा आवाम की हिफाजत करना है। इन्हें सहारा देने के बजाय इन्हीं से लूटमार कर रहे हो। आका, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं। आगाओं ने हुक्म दिया था, हम मजबूर हो गए थे। रहम कीजिए हम पर। मुआफी नहीं मिलेगी। इनको आवाम के सामने इबरत का निशाना बनाकर बाजार में घुमाया जाए और बाद में सरकलम कर दिया जाए। शहजादी, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? वालिदा हम दोनों को एक होने की इजाजत नहीं देंगी कभी भी। सिलेदार से बात भी नहीं कर सकी मैं नहीं जानती कि यह मामला कैसे हल होगा। अगर सिलेदार को कुछ हो गया इजाजत है। शहजादी, वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है।
इजाजत है। मैं यहां पाया तख्त को आग से बचाने की कोशिशें कर रही थी और यहां तुम लोग अपनी मोहब्बत की चिंगारियां सुलगा रही थी। तुम दोनों की वजह से मेरा एतमाद और यकीन दोनों ही लरस गए हैं और इसका हल सोच लिया है मैंने कि तुम दोनों की शादी करवा दी जाए। वालिदा, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। वालिदा, मैं शादी नहीं करूंगी हरगिज़। तुमसे पूछा नहीं जा रहा। गेवरान, तुम्हारी शादी आजाद महमद पाशा से होगी। वालिदा। अतीका, तुम्हारे लिए भी जल्द कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। उस वक्त तक तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। तुम लोग जा सकते हो। अब तो खुश हो ना अतीका? वालिदा मेरी शादी ऐसे शख्स से करवा रही है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सुकून मिल गया ना तुम्हें? तुमने जो किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब शायद तुम मेरा दुख समझ पाओगे। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, तुमने हम दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। मेरी जिंदगी तो उसी दिन तबाह हो गई थी जब तुम दोनों को एक साथ देखा था। मलिका, ये क्या हो रहा है? कुछ अरसे तक हम यूं ही मिलेंगे सिनान पाशा, क्योंकि कौसम सुल्तान ने महल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। उनकी नजरें मुझ पे ही लगी हैं, इसलिए मैं बागीचे नहीं आ सकी। हुआ क्या है? मोहर का मसला है क्या? अभी तक क्या उन्हें आप पर शक है? मैंने वो मामला तो हल कर लिया, लेकिन कौसम तमाम कनीजों को यहाँ से भेज रही है। हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो पुराने महल में हमारी कनीजों का साथ दे सके। ये मसला संभाल लूंगा मैं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब हम अपने हदफ के बहुत करीब आ गए हैं। हमारे आदमी घर घर घूम रहे हैं, ख़ास तौर पर चाय खानों में जाएंगे और वहाँ जाके आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़केंगे, उनका गुस्सा बढ़ाएंगे। शहजादी, मैं चाहती थी कि ये खबर तुम मुझसे सुनो, ताकि जो दर्द मैं उठा रही हूं वो तुम्हारी आंखों में भी नजर आए। अगर आप वालिदा सुल्तान की बात कर रही हैं तो उन्होंने मुझसे बात कर ली है। तो फिर उन्होंने ये भी बताया होगा कि वो गेवरान की शादी किसी और से करवा रही है। और शायद आप भी उन्हें जानते हैं, आजाद महमद पाशा।
शहजादी, वालिदा सुल्तान ने आपके मुकद्दर का फैसला कर दिया है, लेकिन ये बाब अभी बंद नहीं हुआ। हमारी मोहब्बत अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आका है। मैं सब कुछ आका को बताने जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या होगा, हम एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर दुनिया में कोई चीज मुझे अजीज है तो वो सिर्फ आप है। मैंने कभी हूरों को देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि हूरें कैसी होंगी तो मैं आपका नाम बआसानी ले सकता हूं शहजादी। मैं नाचीज अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बस यही कर सकता हूं, चाहे इसके बाद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरा वादा है कि ये गुलाम मरने के बाद भी आपसे इसी तरह मोहब्बत करता रहेगा। मेरे आका, आओ सिलेतार। मेरे आका, इतने सालों से मैं आपके साथ हूं और आपकी इनायत की वजह से बहुत छोटी उम्र से आपकी खिदमत कर रहा हूं। आपने मुझे दरबाने खास मुंतखब किया, मुझे अपना दोस्त समझा और आपने हमेशा एतमाद किया मुझ पर। और आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। मेरी जिंदगी का मकसद आपकी हिफाजत करना है। मैंने कभी भी आपसे कोई राज नहीं छुपाया। सिवाय एक राज के, काश ये एतराफ मैंने पहले किया होता। मेरे आका, मैं एक खातून से मोहब्बत करता हूं। और वो खातून कोई और नहीं, शहजादी गेवरान है। वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी दोनों आपके हाथ में है।
ऐ लोगों, आंखें खोलो, हकीकत को समझो। ये मुसीबतें हम पे एकदम से नहीं आई। इसकी वजह सुल्तान मुराद हैं, जिन्होंने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं। सुल्तान मुराद की वजह से कितने बच्चे यतीम हो गए। वो इतने बेरहम हैं कि उन्हें किसी की भी उम्र का लिहाज नहीं। अल्लाह ही बचाए उनसे। अल्लाह ने दोज़ख की आग हमारे सरों पर नाजिल की है। पाया तख्त तो जल के राख होने वाला था। पाया तख्त जलकर राख होने वाला था। कभी भी जालिम के जुल्म के आगे सर मत झुकाओ। उस खातून की तरह तुम लोगों में हिम्मत नहीं है क्या? बताओ। तुम लोगों में उस खातून जितनी भी क्या हिम्मत नहीं है? सुल्तान मुराद तख्त का हक नहीं रखते। हमें ऐसा बादशाह नहीं चाहिए। हमें ऐसे बादशाह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शहजादे बेयाज़त को तख्त संभालना होगा। शहजादे बेयाज़त हकदार हैं इस तख्त के। अब तख्त पर शहजादे बेयाज़त को बैठना चाहिए। तुम शहजादे बेयाज़त का कदम कदम पर पीछा करोगे। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। और ध्यान रखना, उन्हें तुम्हारे कदमों की आहट न लगे। जो हुक्म आपका। इतनी देर हो गई सिलेदार की, अभी तक कोई खबर नहीं आई। अगर आका ने उसके साथ कुछ कर दिया तो या अल्लाह हमारी मदद फरमा। आप परेशान ना हो शहजादी, हो सकता है उन्होंने आका से अभी तक बात ही ना की हो। मेरे आका, सिलेतार मुस्तफा आया था मेरे पास। कहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम उससे। मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आका, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बस आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, सिलेतार को माफ कर दीजिए। उसे भूल जाऊंगी मैं, ये वादा है आपसे मेरा। दरबान खास। महमद पाशा, खैरियत तो है? इतनी रात गए आप यहाँ? आका से मुलाकात हो सकती है? वो हुजरे में नहीं है। अगर कोई अहम मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। दरअसल मेरा एक जाती मसला है, बाद में मुलाकात कर लूंगा। महमद पाशा, मैंने सुना है कि आप इस खानदान के दामाद बनना चाहते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? किससे सुना आपने? मैंने किससे सुना या हम नहीं, मैं जानता हूं कि पाए तख्त में रहना आपका ख्वाब है, इसलिए कोई भी मौका आप हाथ से जाने नहीं देते। खैरियत तो है दरबान खास? क्या आप मेरी मौजूदगी से परेशान होते हैं? फिलहाल तो नहीं महमद पाशा। मेरे आका। अतीका, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूं, मगर आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है?
गेवरान के पास गया था मैं। क्या तुम्हें इन सब के बारे में मालूम था? इसका मतलब आप सब कुछ जान चुके हैं? सिलेतार ने बताया। गेवरान और सिलेतार एक दूसरे को चाहते हैं। और अपनी खुशियों के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन मैं सोच समझकर फैसला करूंगा। इंशाअल्लाह खैर होगी। अभी तो हम इस आग के हादसे को नहीं भूले थे कि ये लुटेरे भी हमारे सर पर नाजिल हो गए। एक तो हमने अपना घर खो दिया, अपना कारोबार खो दिया, क्या अब हमें कुछ कहने का भी हक नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम इन मामलात को कैसे संभालेंगे? क्या ये हमारी जान ले लेंगे? अब हम थक चुके हैं। खुशामदीद शहजादे। शुक्रिया बिनाम आगा। हाजी आगा ने मुझे बताया कि तुम लोग हंगामे के बीचों बीच फंस गए थे, तो खैरियत पूछने चला आया मैं। बहुत शुक्रिया। कलिका खातून थोड़ी सी नासमझ, वो वहां लड़ने को तैयार हो गई। उनकी जान भी जा सकती थी अगर मैं ना होता। कलिका कैसी है? खैरियत से तो है ना वो? जी जी, वो खैरियत से हैं। आप मुलाकात कर सकते हैं। अंदर आराम कर रही हैं वो। कलिका। शहजादे बेअज़त, खुशामदीद। मैं बस ठीक है, उठो मत। बैठिए। तुम लोगों के बारे में जैसे ही मुझे पता चला तो देखने चला आया। हकीम को दिखाया तुमने? और आपको देखा तो लग रहा है और बेहतर हो गई हूं। बस थोड़ा दर्द है, लेकिन कोई खास बात नहीं। बहुत डर गया था मैं तुम्हारे लिए। कलिका, शहर के हालात ठीक नहीं। आगाओं से कह दिया है मैंने, वो तुम्हें किसी महफूज जगह ले जाएंगे। क्या आप वाकई परेशान थे मेरे लिए? ये कितना बड़ा एहसास है। मुझे तो इस मुसीबत के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुसीबत की वजह से मैं आपसे दोबारा मिल सकी। मुझे भी अभी मालूम हुआ, सिलेतार की किए की कोई माफी नहीं। आपकी जान और आपका खानदान अमानत था उसके लिए। उसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। इश्क है। और वालिदा आप ही ने तो कहा था मुझसे, इश्क इंसान से हर गलती करवा सकता है। कुछ गलतियों की तलाफी नहीं होती मुराद। आप जानते हैं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगी। गेवरान से बात हो चुकी है मेरी। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं उसका निकाह किसी और से करवाना चाहती हूं। किसकी बात कर रही हैं वालिदा? बोस्निया के बेलरबे मेहमद पाशा। आप भी बहुत पसंद करते हैं उसको। इस खानदान का वफादार है और हमारा अहम पाशा भी। और हमें दीवान में ऐसे ही एक ज़हीन पाशा की जरूरत है। वो गेवरान के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेंगे।
अभी ये मुनासिब नहीं होगा। मुझसे पूछे बगैर ये फैसला मत कीजिएगा। शब बखैर। शहजादे बियाज़त, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? वो शरीफ नाम है मेरा, और मैं छावनी का सिपाही हूं। फौरन मुझे वजाहत दी जाए, क्या हुआ है? कहां ले जा रहे हो इसको? ये लोग गद्दार हैं। आग लगाने का फायदा उठाकर यहाँ के घरों को लूट रहे थे, तो इनको सजाए मौत मिली है। इल्जाम है ये, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने खुद देखा था, मैंने तो आपका साथ दिया था बेनाम आगा को बचाने में। ये आदमी सच बोल रहा है। उस रात मैंने इसको अपनी आंखों से देखा था। ये तो उस रात लोगों की मदद कर रहा था। रिहा कर दो इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसकी वजाहत आगे कैसे दूंगा? सुना नहीं तुमने? वजाहत मैं दूंगा। जो कहा है वो करो तुम। छोड़ दो इसे। अल्लाह आपको खुश रखे शहजादे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये गुनाहगार कहवा खानों में बैठकर तंबाकू नोशी करते हैं। आगे बढ़ो साथियों, हमें इन्हें इस चीज से रोकना है। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह। शहजादे, आप यहाँ से फौरन चले जाइए, हालात खराब होने वाले हैं। जल्दी करें, जल्दी। इस खातून की लाश को ले जाके वहां लटका दो जहां इसने सुल्तान मुराद से गुस्ताखी की थी। आपकी परेशानी मैं महसूस कर सकती हूँ, चाहे आप कितना ही छुपाएं। ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है मुराद? सिलेतार सालों से मेरी हिफाजत कर रहा है। मुश्किल हालात में भी मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने एक राज छुपा के रखा मुझसे। गैवरान और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सब उसने खुद कहा है आपसे? तो आपने क्या कहा? क्या करेंगे अब?
उनकी मोहब्बत की इज्जत करनी चाहिए। वक्त आने पर हर चीज खैर के साथ होगी। पहले उन मुसीबतों को दफन करना होगा जो मेरे सर पे मंडला रही हैं। सिलहतार आपके साथ सादिक है, हमेशा आपके साथ रहता है और आप भी उस पर बहुत भरोसा करते हैं। उम्मीद है वो भी इस काबिल हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। इजाजत है। मेरे आका, शहजादी अतीका तशरीफ लाई हैं। कह रही हैं कोई अहम मसला है। इजाजत है। मेरे आका, इजाजत दीजिए। अतीका, मेरी प्यारी बहन, क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? सिलहतार के बारे में बात करनी है आका। गेवरान और सिलहतार के दरमियान जो रिश्ता है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको ये सब बताते हुए हिजाब महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी है। सिलहतार को मैं भी चाहती हूँ। शुरू में तो सिर्फ वो मुझे ही चाहता था और मैं भी उसे चाहती थी, लेकिन फिर अचानक से उसने मुझसे मुंह फेर लिया। बाद में पता चला कि उसके दिल में कोई और औरत है और वो गेवरान थी। मेरी आका, गेवरान इस बारे में सब कुछ जानती थी। मैंने उसको सब कुछ बताया था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे वो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है, और वो चोरी छुपे उससे मिलती रही। आका, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। खुदा के लिए आप मेरे साथ यूं ना कीजिएगा। मैं उन दोनों को एक साथ देख के कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अगर आपने उन दोनों की शादी करवा दी तो याद रखिएगा, मैं जान दे दूंगी। अपने हुजरे में जाओ अतीका। आप पूरी रात थे कहां? आखिर आप कर क्या रहे हैं? इतनी रात गए छुप के महल से बाहर क्यों गए थे? जवाब दीजिए मुझे। शहर का चक्कर लगाने गया था मैं। अपना हुलिया बदलकर अवाम के दुख दर्द देखने गया था। हालात खराब हैं। ये काम आपका नहीं है। आखिर आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? खुदा ना खास्ता किसी ने आपको देख न लिया हो। किसी ने नहीं देखा मुझे, और कोई गलती नहीं की मैंने वालिदा। मेरे बेटे, मेरी आंखों का नूर, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मेरे शहजादे, आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाइएगा। खास तौर पे इस वक्त रियाया सुल्तान मुराद से नफरत का इजहार कर रही है, और आपसे मोहब्बत का ये बात आपके फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका हिसाब मैं ना दे सकूं वालिदा। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। बेटा, अहम ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, अहम ये है कि आपका भाई क्या देख रहा है।
इजाजत है। आपके हुक्म के मुताबिक कल रात मैंने शहजादे बियादत का पीछा किया। वो बेनाम आगा के कहवा खाने गए थे। खैर तो है, उनका वहां क्या काम? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेनाम आगा के कहने के मुताबिक वो किसी बीमार की तीमारदारी के लिए गए थे। तो तुम्हें कोई रास्ता निकालकर अंदर जाना चाहिए था। कहा था साए की तरह रहना। आगा, वहां कोई खास हरकत देखी थी? नहीं, वो ज्यादा देर नहीं रुके थे वहां। लेकिन से क्या मतलब है? वो जब महल वापस आ रहे थे तो एक अजीब वाकया पेश आया। जिस सिपाही को आका ने सजाए मौत दी थी, वो शहजादे बियादत के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा और शहजादे बियादत ने उसकी जान बख्श दी। तुम्हें यह कैसे पता कि आका ने हुक्म दिया था? मैंने आगाओं से पूछा था। उन्होंने कहा कि इसे आका ने सजाए मौत का हुक्म दिया था। आला, अब तुम जा सकते हो, और ध्यान रहे किसी को कुछ पता ना चले। आखिर हमारा गुनाह क्या है? इस महल के हमें साथ क्यों पुराने हमारी महल यादें भेजा जुड़ी जा हैं। रहा है? हम अपनी यादें मैं छोड़ के वहाँ कैसे नहीं चले जाना जाएं? चाहती। मुझे यहीं और वो रहना भी है। उस पुराने अब महल। हम क्या करेंगे? मैं इस महल से नहीं जाना चाहती। मेरे आका, यह सही मौका नहीं है सिलेतार। अकेला छोड़ दो मुझे। माफ कर दीजिए, लेकिन मसला अहम है। कल रात शहर में हंगामा हुआ है। कहवा खानों में जमा होने वाले बागियों ने शहर में तोड़फोड़ मचा दी है। और सबसे बुरी बात यह है कि काजी महमद अफंदी के लोगों का भी हाथ है इस मामले में। हाय आए सोफिया वाले काजी, महमद अफंदी की बात कर रहे हो? मेरे आका, अगर आप इजाजत दें तो उनसे बात की जा सकती है। कोई जरूरत नहीं, इस मामले को मैं खुद हल करूंगा। वालिदा सुल्तान, इतनी कनीजों की आह लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये महल भी आंसू महल में तब्दील हो जाए। उन सभी की जल्द शादी हो जाएगी। अभी चाहे वो परेशान है, लेकिन बाद में दुआ देंगी मुझे। असल सवाल यह है कि तुम क्या करोगी? जिन लोगों को तुमने आग की दलदल में धकेला, उनका वबाल तुम्हारे सर है। आपकी नजरों में मेरा मुकाम कुछ ज्यादा ही बुलंद है।
मेरे पास न पहले इतनी ताकत थी और ना अभी है। ये तो मैं जानती हूं, लेकिन हमारे जिन दुश्मनों से तुमने हाथ मिलाया हुआ है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हवाओं का रुख मुड़ रहा है और तूफान करीब है। बेगुनाहों की जानें ली जा रही हैं। घर, दुकानें, हर चीज तबाह हो चुकी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोग सिरातल मुस्तकीम से हट गए। अभी भी वक्त है कि अपने गुनाहों की माफी मांग ली जाए, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। आगाओ, इनकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें जहन्नुम के रास्ते पे डाल देंगे। काजीजादे महमद आफंदी इस मुश्किल वक्त से हमें निकाल सकते हैं। सिर्फ वो ही हैं जो इस मुश्किल से निकलने का हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसलिए आप में से जो भी उनका वाज सुनना चाहते हैं वो हमारे पीछे आ जाएं। तुम लोग महल जाओ। सिलेतार, इजाजत है। वालिदा, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं अहम बात करना चाहता हूं। आओ बैठो मेरे शेर। आपने मुझसे कहा था अगर कुछ मालूम हो तो सबसे पहले आपको बताऊं। ब्याजत के बारे में मुझे ऐसी बात पता चली है कि अगर वो बात मेरे भाई आका को पता चल गई तो ब्याजत के लिए खैर की अलामत नहीं होगी। ऐसी क्या बात है? कल रात वो महल से बाहर निकला था और बाजार में जो झगड़ा हुआ था वो उसका भी हिस्सा बना था। आका ने जिस सिपाही को सजाए मौत का हुक्म दिया था, इसने उसकी जान बख्शी थी। क्या तुम्हें यकीन है? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई तुम्हें? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हर एक इसका गवाह है वालिदा। मैंने आपको पहले भी इससे आगाह किया था। हमें बहुत होशियार रहना होगा। हमें ब्याजत पे कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि इक्तदार का ख्वाब सिर्फ और सिर्फ उसकी वालिदा देख रही है।